जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-35 फाइटर जेट के सभी वेरिएंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड जॉइंट स्ट्राइकर फाइटर एविएशन इंजीनियरिंग और जेट फाइटर तकनीक का शिखर है और साथ ही यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव विमान है। हालांकि यह अब तक निर्मित सबसे नवीन और तकनीकी रूप से एडवांस एरोनॉटिकल सिस्टम से लैस है। हालांकि इसका उपयोग न केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स, नौसेना और मरीन द्वारा भी किया जाता है, बल्कि 8 अन्य देश आत्मरक्षा के लिए इस एडवांस विमान को अपने भंडार में रखते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आर्म फोर्सेस के लिए योजनाबद्ध खरीद में वायुसेना के लिए 1762 यूनिट, नौसेना और मरीन के लिए 693 यूनिट और विदेशी खरीदारों के लिए सैकड़ों इकाइयां शामिल हैं, जिसकी वजह से यह आज उपयोग में आने वाले किसी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की तुलना में सबसे अधिक है। तो चलिए एक एक करके F-35 के सभी वेरिएंट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पर आता है F-35A। दरअसल F-16 फाइटिंग फॉल्कन और A-10 थंडरबोल्ट जैसे कई पुराने विमानों के बेड़े को बदलने के लिए एयरफोर्स को 2011 में F-35A वेरिएंट प्राप्त हुआ था। ये केवल एक सिंगल प्रैट और व्हिटनी टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है, जो कि 43,000 पाउंड का उत्पादन करता है। दरअसल इस वेरिएंट को कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी कि CTOL के लिए बनाया गया है, क्योंकि वायुसेना मुख्य रूप से भूमि आधारित हवाई अड्डों से संचालित होती है। हालांकि हम आपको बता दें कि अन्य वेरिएंट की तुलना में कम विशिष्ट उपकरणों के साथ यह तीनों में सबसे कम महंगा है। और अगर वहीं दूसरी तरफ इस F-35A की परिचालन क्षमता यानी कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की बात करें, तो हम आपको बता दें कि वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले F-35A में क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसे मिशन मापदंडों के अनुरूप विभिन्न विन्यासों के साथ तैयार किया जा सकता है। इस वेरिएंट का उपयोग तब किया जाता है जब गुप्त उड़ान आवश्यक नहीं होती। दरअसल मल्टी रोल फाइटर के तौर पर यह फाइटर दुश्मन पर मिसाइल और गोलियां चलाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। दरअसल यह एक असाधारण रूप से जटिल और एडवांस कम्युनिकेशन सूट से लैस है, जिसमें सेंसर की एक श्रृंखला शामिल है जो कई डेटा बिंदुओं को इकट्ठा करती है और स्थिति जन्य जागरूकता को बढ़ाती है और इसे एक विशेष मिशन में शामिल अन्य लोगों के साथ साझा करती है। दरअसल यह एक फाइटर जेट है जो आसमान में एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कमांड स्टेशन के रूप में भी काम करता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स का उपयोग करके F-35A की सीमा 1350 मील से अधिक है, लेकिन वायुसेना टैंकर विमानों का एक बेड़ा संचालित करती है जो प्रभावी रूप से उनके F-35AS को हवाई ईंधन भरने और यूटा से सीधा संयुक्त राज्य अमेरिका में तैनात करने की क्षमता के साथ असीमित रेंज प्रदान करती है। दूसरे नंबर पर आता है F-35B। दरअसल वायुसेना द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला F-35A रनवे के साथ साथ हवाई अड्डों पर शुरू होने वाले मिशनों के लिए एक पारंपरिक लड़ाकू विमान है और F-35B समुद्र में संचालन के लिए है। दरअसल इसमें कॉकपिट के पीछे एक अतिरिक्त पंखा है जो सीधे नीचे की ओर अतिरिक्त जोर देता है, जिससे इस विमान को शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता मिलती है। हालांकि यह कॉकपिट और रियल थ्रस्ट नोजल के ठीक पीछे स्थापित सॉफ्ट चलित थ्रस्ट पंखे रोल्स रॉयस लिफ्ट सिस्टम के संयोजन द्वारा किया जाता है। अब आती है इस F-35B की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। तो हम आपको बता दें कि F-35B लगभग बिना किसी रनवे के उड़ान भर सकता है और थोड़े समय के लिए अपनी जगह पर मंडरा सकता है, जिससे इसे वर्टिकल उतरने की क्षमता मिलती है। जबकि कुछ यूनिट नौसेना के साथ काम करती है और मिशनों को अंजाम देने के लिए अपने वाहक का उपयोग करती है। नंबर 3 पर आता है F-35C वेरिएंट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी के पास युद्ध और शांति के समय में अपने देश की सेवा करने, अपने तटों की रक्षा करने और महासागरों में खतरों को कम करने का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास है। दरअसल नेवी को विमान वाहक पर उपयोग करने के लिए अनुकूलित F-35C वेरिएंट प्राप्त हुआ। इसकी अधिकांश विशेषताएं वायुसेना वेरिएंट के अनुरूप है, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर इसे अलग करते हैं। जैसे कि सबसे प्रमुख अंतर है पंखों में। पंख जो दूसरों की तुलना में 9 फीट चौड़े हैं और पूंछ अनुमान में बड़ी नियंत्रण सतह होती है, जो अधिक भार क्षमता बढ़ी हुई सीमा की पेशकश करते हुए कम गति वाले दृष्टिकोण में सहायता करती है।
इतने सारे बदलावों के बावजूद परिचालन प्रभावशीलता के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि F-35C सेवा में अन्य वेरिएंट की तरह लगभग किसी भी मिशन के लिए तैयार है। और अगर वहीं दूसरी तरफ इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की बात करें तो F-35C के नौसेना वेरिएंट में अन्य के समान ही संचार सूट है और साथ ही इसमें अपने एडवांस सेंसरों से एकत्र की गई खुफिया जानकारी को वास्तविक समय में कमांडरों तक पहुंचाना, उन्हें सूचित निर्णय लेने और नवीनतम सामरिक जानकारी के आधार पर आदेश देने की क्षमता प्रदान करना भी शामिल है। और मिशन को अंजाम देने और कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए सभी कमांडरों और विमान के एक स्क्वाड्रन के बीच संचार महत्वपूर्ण है। दरअसल फ्लाइट डेक पर F-35C को शामिल करना नौसेना की तैनाती में पहली बार स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल यह नौसेना स्क्वाड्रनों को बिना पहचाने अंतर्देशीय हमला करने और स्ट्राइक ग्रुप की सुरक्षा में तेजी से वापस लौटने की क्षमता के साथ बेहतर उत्तरजीविता प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको F-35 फाइटर जेट का कौन सा वेरिएंट ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।